तो अभी जो है ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालय खुलने के बाद वेलकम वीक स्वागत सप्ताह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रथम घंटे में कुछ न कुछ प्रत्येक दिन क्रियाकलाप दी गई है। तो आज जो है आपका 26 जून चौथा दिन, आज जो है एक्टिविटी रीडिंग एक्सप्रेस और उसका रीडिंग किसका है? हिंदी का जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसी का आपको जो है रीडिंग करना जो पढ़ाया गया है। और इसमें हम कौन बेहतर ढंग से रीडिंग करते हैं, कौन बेहतर ढंग से आप पढ़ते हैं, और उसे प्रत्येक क्लास से कक्षा 6, 7, 8 3 छात्र छात्राओं को चयन किया जाए जिसका बेहतर रहेगा रीडिंग। तो आप लोग तैयार हैं? लेकिन एक छोटी सी हम तो महान व्यक्ति का आज जो है जीवनी में हम बताने जा रहे हैं, जो आपका पाठ्य पुस्तक 6 में पढ़ना है, कक्षा 6 के पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है। शीर्षक है कहानी का गोल। अब गोल जैसी बोला गया तो आप लोग समझ गए होंगे कि फूकना गोल है, फुटबॉल गोल है ना, और बहुत सी सारी गोल है। तो इसमें मेजर ध्यानचंद, जिनको कहा जाता था हॉकी का जादूगर, एक बार की बात है कि जब खेल रहे और वो गोल करने का प्रयास कर रहे थे, इसी बीच विपक्षी टीम का एक खिलाड़ी ने उनको स्टिक से मार दिया, सर को। उनको तुरंत जो है खेल के मैदान से बाहर किया गया, लेकिन फिर भी माने नहीं, तुरंत अपने सर में मलहम पट्टी किए और तुरंत जो है फिर आपको मैदान में उतर। लेकिन वो कहे जिस खिलाड़ी ने मारा उसको पीठ पर हाथ थपथपाया, कहा कि देखो मैं इसका बदला जरूर लूं। अब जिस खिलाड़ी को कहा कि मैं इसका बदला जरूर लेगा तो उसको मन में डर। उसके बाद खेल शुरू हुआ, खेल खेलना शुरू किए और अंतर यह हुआ कि जो विपक्षी टीम को 6 गोल से हराने का काम, और जब जीत गए फिर उस खिलाड़ी के पास गए और फिर से ठीक पीठ को ठोका और कहा कि देखो मैं जीत गया, मैं पहले भी जीता लेकिन 2 गोल से जीता और तुम मेरा सर फोड़ दिया, इसलिए मैं प्रयास किया कि मैं किसी तरह से जीतूंगा, तो 6 गोल से जीत गए। और कहे कि खेल की मैदान में कभी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। और इस कहानी से यह भी संदेश है कि जो गलत व्यक्ति होता, आप गलती करिएगा, हम गलती करेंगे, तो गलत व्यक्ति को मन में हमेशा डर बना होता है। और कारण वही हुआ कि जब उनको मेजर ध्यानचंद ने कहा कि हम आपका इसका बदला लेंगे, तो उसको डर हो गया था विपक्षी खिलाड़ी को कि लगता है मेरा भी सर को फोड़ेगा, लेकिन उन्होंने सर को नहीं फोड़ा, उन्होंने खेल की मैदान में अपनी खेल से हरा के उसका बदला लिया। इसलिए खेल की मैदान में आप खेल की भावना से खेलिए और गलत नहीं करना चाहिए आदमी को। अगर गलत करते हैं तो आपका मन में डर हो जाएगा, और जब मन में डर हो जाएगा तो आप जो है कोई काम अच्छा करना चाहिएगा वो भी नहीं कर पाएंगे। तो आज जो है रीडिंग एक्सप्रेस में हिंदी का रीडिंग के लिए कक्षा 6 के बच्चों को शुरुआत किया जाता है। पहले कक्षा 6 का जो रोल नंबर 1 है वो यहाँ आ जाइए और आप जो है रीडिंग करें। कक्षा 6 चलिए, इतना पढ़ना है, आस्ते से पढ़ेगा। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं नाम या चीजें उभरे होंगे। गोल गेंदू, गोल रोटी, गोल चंदन आदि। रोल नंबर 2 आएगा।
थोड़ी देर बाद मैं मट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। पुरानी अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। अयोध्या सहित हठों में दर्शनीय देखने लायक भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे पानी में लबालब हो गया। जो नाम चयन किया गया है 3 छात्र छात्राओं का, मैं बुला रहा हूं। आप कृपया यहाँ आइएगा। उन बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। प्रथम नाम है रीशु कुमारी, दूसरा संदीप कुमार, तीसरा दीपांजलि कुमारी। तो इस तरह से कक्षा 6 में इनको चयन किया गया है और शुक्रवार को आपको 1 बजे अपने माता पिता अभिभावक के साथ यहाँ आना है, ताकि सरकार का निर्देश है कि जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय बच्चे स्थान प्राप्त किए रीडिंग, उनको पुरस्कृत किया जाए।